हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये सीखेंगे कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले जो डबली के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो सब कुछ हमने सीख लिए हैं। तो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो सबसे पहला टाइप है प्रॉब्लम का, उसमें क्या है कि आपको सभी डायमेंशंस वगैरह दी जाएंगी और आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन का फाइंड आउट करना होगा। दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, जिसमें आपको कंक्रीट और स्टील पर एक्चुअल स्ट्रेसेस निकालने का पूछा जाएगा। थर्ड जो सेक्शन होगा वो जो थर्ड जो टाइप है प्रॉब्लम्स का, उसमें आप लोग सेक्शन को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है प्रॉब्लम का, वो हम लोग आज एक्सप्लेन विड में देख लेते हैं और उनके स्टेप्स जान लेते हैं और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटर्मिनेशन के, अगर आपके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के डिटर्मिनेशन के लिए पूछा जाता है तो क्या क्या डेटा होगा जो ऑलरेडी गिवन होगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, बीम की डायमेंशंस दी होंगी, मतलब कि इफ़ेक्टिव डेप्थ गिवन होगा और विड्थ ऑफ द सेक्शन गिवन होगा। अगर इफ़ेक्टिव डेप्थ नहीं गिवन है तो टोटल डेप्थ गिवन होगा और इफ़ेक्टिव कवर गिवन होगा। इसके बाद कंप्रेशन साइड का स्टील का एरिया, मतलब कि ASC, और टेंसाइल साइड का स्टील का एरिया, मतलब AST भी गिवन होगा। परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट में सिग्मा CBC और सिग्मा ST भी आपको गिवन होगा। अगर सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यूज़ नहीं देता है तो वह बताएगा कि टाइप ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज़ किया गया है, टाइप ऑफ स्टील कौन सा यूज़ किया गया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ स्टील भी बताएगा। तो अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ स्टील बताया है तो आप लोग टेबल नंबर IS कोड में टेबल नंबर 21 और 22 का यूज़ करके सिग्मा CBC और सिग्मा ST का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब टेबल नंबर 22 का यूज़ भी किया जाएगा डबली के लिए। जो चीज़ें मैंने बोली थी कि टेबल नंबर 22 का यूज़ और भी होता है, वो आप लोग देखेंगे। तो अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है इसको फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हम लोग M और MC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो M का जो फॉर्मूला होता है वो है 280/3 इंटू सिग्मा CBC। सिग्मा CBC अभी अपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को फाइंड आउट किया है टेबल नंबर 21 से। स्मॉल m होता क्या है, स्मॉल m होता है मॉड्यूलर रेशियो फॉर टेंसाइल एनफोर्समेंट, और MC क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए मॉड्यूलर रेशियो, और उसका वैल्यू क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल m है, जो अभी कैलकुलेट हुआ है। अच्छा, सिग्मा SC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टेबल नंबर 22 यूज़ किया जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। मतलब जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था जिसमें हमने सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यूज़ आपको निकालना बताया था, उसमें आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें ये पता होना, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंपली एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले में भी 2 कंडीशंस होती हैं कि सेक्शन अंडर रेनफोर्स है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है। अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स होता है तो सेक्शन में जो फॉर्मूला है उसमें CBC, सिग्मा CBC की जगह हम लोग सिग्मा C यूज़ करते हैं, और अगर ओवर रेनफोर्स होता है तब तो सिग्मा CBC ही यूज़ करेंगे। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स है या फिर ओवर रेनफोर्स है। अब ये पता होने के लिए हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता होना चाहिए। तो हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं दोनों वैल्यूज़। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ यानी NC का डेप्थ अब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए NC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल रूल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले बहुत डिस्कस हो चुकी हैं वैसे। सिग्मा ST/M
सिग्मा सी बी सी, और ये हो गया n और ये हो गया d माइनस एन। तो सिग्मा सी बी सी बाई एन इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एन सी। ये हमारा एक्चुअल, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एन सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। बाकी डी, सिग्मा एस टी, सिग्मा सी बी सी और एम, ये सब कुछ हमें पता है। एम इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का न्यूट्रल एक्सिस। या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल के यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू m इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई m इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, या फिर 280/3 डिवाइड बाई 280/3 प्लस सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी टेबल नंबर 22 से IS कोड के। जब हमने डेप्थ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया तो हमें एन सी का वैल्यू यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू के इंटू डी रखना होता है बस। तो इसके बाद जो हमें चीज़ें देखनी है वो क्या है? कैलकुलेट न्यूट्रल एक्चुअल, देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम लोग एक चीज़, आपने जब मैंने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के फॉर्मूला डेराइव कराया था तो बताया था कंप्रेशन एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था और अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ होगा। इसमें देखिए सिर्फ एक n अननोन बचता है, बाकी सभी वैल्यूज़ नोन होती हैं। चूँकि n स्क्वायर होगा यानी n की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो ये डिसाइड करना, चूँकि अब हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि सेक्शन कैसा है। सेक्शन कैसा है तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू अगर कम आती है nc से तो वैल्यू है जो हमारा सेक्शन है वो है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और अगर n की वैल्यू ज़्यादा आती है nc से तो हमारा सेक्शन है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन ज़्यादा इजी है, पहले हम वो देख लेते हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमें फॉर्मूले में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है। वो फॉर्मूला जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए निकाला है वो एज इट इज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और सिग्मा सी डैश की वैल्यू जो है वो ट्रायंगल रूल से निकाल लेते हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि हम लोग सिग्मा सी बी सी की जगह सिग्मा सी बी सी ले रहे हैं, यानी बैलेंस सेक्शन ही तो यूज़ कर रहे हैं। तो डब्ली में देखिए, डब्ली में बैलेंस सेक्शन का मोमेंट और ओवर रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट बराबर होता है। मतलब कि आप स्टील कितना भी बढ़ाते जाइए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट हो रहा है। तो इस चीज़ को गौर किया जाता है, यानी डब्ल्यू में हम लोग ओवर रेनफोर्स सेक्शन नाम का कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करते, वो बैलेंस की तरह ही यूज़ हो जाता है। अब बात आती है अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। तो अंडर रेनफोर्स जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये देखिए जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो नहीं, जो फॉर्मूला ये था, जो फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में सिग्मा सी बी सी की जगह सिग्मा सी यूज़ होना है। अब ये चूँकि सिग्मा सी डैश की वैल्यू भी सिग्मा सी पर डिपेंड करती है, तो इस जगह भी सिग्मा सी यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब हमें सिग्मा सी का वैल्यू पता करना चाहिए पहले तो सिग्मा सी का वैल्यू हम लोग कैसे पता करते हैं? इस ट्रायंगल रूल से पता करते हैं। क्योंकि देखिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, मतलब कि स्टील अपने मैक्सिमम स्ट्रेस को अचीव कर चुका है, मतलब कि सिग्मा एस टी तक तो हो चुका है, तो सिग्मा एस टी बाई एम अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर n हमें पता है, d माइनस एन हमें पता है, सिग्मा सी एक ही अननोन बचता है। तो ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो वैल्यू में मिल जाएगी, क्या होगा? सिग्मा सी बाई एन, सिग्मा सी बाई एन,
सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एन, सिग्मा एस टी बाई एन डिवाइड बाई डी माइनस एन, इसमें सिर्फ सिग्मा सी ही अननोन है। तो सिग्मा सी की वैल्यू ऐसे हम लोग ट्रायंगल रूल से निकालते हैं। सिग्मा सी का वैल्यू अगर पता चल गया तो देखिए फिर से हम लोग ट्रायंगल रूल लगाते हैं। सिग्मा सी पता है, एन पता है, डी डैश पता है, सिग्मा सी डैश पता कर सकते हैं। कैसे? सिग्मा सी डिवाइड बाई एन, सिग्मा सी डिवाइड बाई एन इक्वल टू सिग्मा सी डैश डिवाइड बाई दिस वैल्यू एन माइनस डी डैश, सिग्मा सी डैश डिवाइड बाई एन माइनस डी डैश। तो सिग्मा सी डैश की वैल्यू हम लोग इससे फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर ये सिग्मा सी और सिग्मा सी डैश की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये टाइप 1 का प्रॉब्लम था जो आप लोगों ने सीखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप्स हमेशा यही रहते हैं। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर इसके बाद हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है, फिर हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर करना है, ये डिसाइड करना है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो एज इट इज़ फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देनी है, सिग्मा सी डैश की वैल्यू निकाल देनी है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो हमें सिग्मा सी की वैल्यू निकालनी होगी और उस सिग्मा सी की वैल्यू से सिग्मा सी डैश की वैल्यू निकालनी होगी और फॉर्मूले में रख देनी होगी सिग्मा सी बी सी की जगह। तो हम लोग मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमने सीखा उसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एन आरसीसी बीम 300 mm into 600 mm is reinforced with 1256 mm square of Fe415 steel in both compression and tension zone। दोनों साइड बोल दिया गया है, मतलब कि सीधी बात है, डबली है। स्टील जो यूज़ किया गया है वो Fe415 स्टील यूज़ किया गया है। बी और कैपिटल डी की वैल्यूज़ गिवन है, AST गिवन है, ASC गिवन है। आगे देखते हैं, द इफेक्टिव कवर फॉर टेंशन स्टील इज 50 mm, 50 mm गिवन है। टोटल डेप्थ गिवन है, इफेक्टिव कवर गिवन है, यानी स्मॉल डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट फॉर कंप्रेशन स्टील इज 40 mm, मतलब डी डैश की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इफ M20 कॉन्क्रीट इज यूज्ड, टेक M इक्वल टू 13.33। Also find out the uniformly distributed load the beam can carry if the effective span of the beam is 5 meter। तो ये दूसरा जो पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, पहले हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या क्या डेटा गिवन है, यहाँ पर देखिए हमने बनाया हुआ है। टोटल विथ गिवन है 300 mm, टोटल डेप्थ गिवन है 600 mm, इसके अलावा इफेक्टिव डेप्थ भी गिवन है 50 mm। तो 600 mm माइनस 50 mm इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू आ जाएगा 550 mm। ठीक, इफेक्टिव डेप्थ में बी स्मॉल डी की वैल्यू, ASC हमें दिया गया है, AST हमें दिया गया है, डी डैश की वैल्यू गिवन है ये। ठीक, टाइप ऑफ स्टील और टाइप ऑफ कंक्रीट भी गिवन है। टाइप ऑफ कंक्रीट M20 कंक्रीट, टेबल नंबर 21 से सिग्मा CBC की वैल्यू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा और Fe415 के लिए तो 30 स्क्वायर आ जाएगा। AST का वैल्यू, M का वैल्यू निकाल लेते हैं। M का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ना गिवन होता 280/3 इंटू सिग्मा CBC का वैल्यू होता और MC का वैल्यू क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ M। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। जो स्टेप्स बताए जाते हैं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में, वो स्टेप्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रायंगल रूल का यूज़ किया है। ट्रायंगल रूल का यूज़ किया है मतलब ये, ठीक, सिग्मा CBC डिवाइड बाई N इक्वल टू सिग्मा ST बाई M डिवाइड बाई D माइनस NC, जिसमें से सिर्फ NC ही अननोन है, NC अननोन है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है।
सिग्मा CBC की वैल्यू है 7 न्यूटन पर mm², सिग्मा ST की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm², m की वैल्यू 13.33, d की वैल्यू 550। NC का वैल्यू कैलकुलेट किया तो वैल्यू आया कितना 158.73 mm। अब हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब स्मॉल n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला एज इट इज़ रखा, b का वैल्यू कितना है 300, n का वैल्यू अननोन है, mc का वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 13.33 मतलब 19.995, ASC का वैल्यू 1256, n का वैल्यू अननोन है, d डैश का वैल्यू 40 है, m का वैल्यू 13.33, AST का वैल्यू 1256, d का वैल्यू 550, n का वैल्यू अननोन है। तो सिर्फ इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए सिर्फ एक ही अननोन है n, और उसकी दो वैल्यूज़, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को ले लेते हैं और वैल्यू कितना आया 158.04 mm, स्मॉल n का वैल्यू हमें मिला। अब n और NC को कंपेयर करते हैं तो देखिए n का वैल्यू आया है 158.04 और स्मॉल n जो NC है उसका वैल्यू क्या आया है 158.73 mm। तो NC का वैल्यू ज़्यादा है और n का वैल्यू कम है। देखिए NC का वैल्यू ज़्यादा है, n का वैल्यू कम है, तो जो सेक्शन हुआ वो क्या हुआ, अंडर इन्फोर्स सेक्शन हुआ। अगर सेक्शन ओवर इन्फोर्स सेक्शन आ जाता तो हमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हमें डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देना था। लेकिन यहाँ पर अंडर इन्फोर्स सेक्शन आ गया तो पहले हमें सिग्मा C कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा C डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए सिग्मा C कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, सिग्मा C डिवाइड बाई n इक्वल टू सिग्मा ST बाई m डिवाइड बाई d माइनस n। सभी वैल्यूज़ पता हैं, सिर्फ सिग्मा C ही एक ऐसी वैल्यू है जो नहीं पता है। n की वैल्यू है 158.04 मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सिग्मा ST क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील 230, m का वैल्यू है 13.33 गिवन है, d इफेक्टिव डेप्थ है 550 mm, n का वैल्यू है 158.04। सॉल्व किया तो सिग्मा C का वैल्यू हमें मिला 6.957 और सिग्मा CBC कितना था 7 था, मतलब नियर अबाउट बराबर है, क्योंकि देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। इसलिए अब हम लोग सिग्मा C डैश का वैल्यू करेंगे। तो देखिए सिग्मा C डैश का वैल्यू भी ट्रायंगल रूल से कैलकुलेट करना है, सिग्मा C डैश डिवाइड बाई n माइनस d डैश इक्वल टू सिग्मा C डिवाइड बाई n। ठीक, सिग्मा C का वैल्यू आया 6.957 और n का वैल्यू है 158.04, d डैश का वैल्यू है 40 और n का वैल्यू है 158.04। सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गया 5.196 न्यूटन पर mm²। सिग्मा C डैश का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। तो अब हमें सिग्मा C का वैल्यू पता है और सिग्मा C डैश का वैल्यू पता है। देखिए B का वैल्यू है 300, n का वैल्यू है 158.04, सिग्मा C का वैल्यू है 6.957, D का वैल्यू है 550, n का वैल्यू है 158.04, m का वैल्यू है 13.33, ASC का वैल्यू है 1256, सिग्मा C डैश का वैल्यू अभी भी कैलकुलेट किया है, वो वैल्यू रख देंगे हम बाद में, D का वैल्यू है 550, D डैश का वैल्यू है 40। तो सभी वैल्यूज़ नोन है। देखिए सिग्मा C डैश का वैल्यू 5.196 रख दिया और फिर इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वैल्यू हमें क्या मिला, ये 145241332 न्यूटन mm। इसको हमने किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर दिया तो वैल्यू हमें मिला क्या 145.24 किलो न्यूटन mm। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो पता चल गया, यानी क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ज़रा देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या है कि फाइंड द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द बीम कैन कैरी इफ द इफेक्टिव स्पान इज 5 मीटर। वही बात है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, 5 मीटर का स्पान है, इस पर यूरियल लगा हुआ है,
मोमेंट जनरेट होगा, मैक्सिमम मोमेंट मिडिल पे होगा और वो होगा कितना WL²/8 होगा। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। L का वैल्यू गिवन है, ये इधर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हमें पता है, W का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो वही चीज़ WL²/8 इक्वल टू इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के रख दिया, जिसमें से W की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और वो वैल्यू में कितनी मिली 46.477 यानी 46.48 किलो न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू हमें मिली। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। जो टिपिकल वाला क्वेश्चन था वो हमने कर दिया है। अगर ओवर एनफोर्स सेक्शन आपको मिलता है तो उसे बैलेंस मानकर ही सिग्मा CBC उसमें मान लेते हैं और उसको हम करें, तो वो क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। अब इसके बाद आप लोग सीखेंगे टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस को और उनके प्रोसीजर्स को, मतलब डिज़ाइनिंग सीखेंगे और एक्चुअल स्ट्रेसेस स्टील और कंक्रीट में निकालना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।